जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। COAL, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल का मतलब क्या होता है बच्चों? कोयला। PETROLEUM। पेट्रोलियम का मतलब क्या हो गया? एक नेचुरल फ्यूल्स, एक प्राकृतिक ईंधन है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम सभी क्या करते हैं? मटेरियल का यूज करते हैं। कई सारे क्या करते हैं? मटेरियल का यूज करते हैं, है ना। अपने आसपास में हम ऐसी बहुत सारी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कई तरह की मटेरियल की बनी होती है। जैसे बच्चों, ये हम डस्टर की बात करें तो ये किस मटेरियल से बनी है? सबसे पहले ये डस्टर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है, सामान है जो एक मटेरियल से बनी है और वो है प्लास्टिक। ठीक है, तो ये डस्टर किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से। उसी तरीके से जब मैं कहूं आपसे कि कोल कोल टार या कोल कोक, ये दोनों क्या है बच्चों? मटेरियल या ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों एक ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चों? एक ऑब्जेक्ट है। OBJECT। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज, है ना, कोई वस्तु या कोई सामान जिसका हम क्या करते हैं? कई सारी चीजों के उपयोग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कोल टार और कोल कोक जो है, आगे हम पढ़ेंगे। कोल टार एंड कोक जो कि एक मटेरियल से बनी है जिसको हम बोलते हैं COAL, कोल। बात क्लियर है? कोल क्या है? एक मटेरियल है। तो मटेरियल वैसी चीजें होती हैं जिनसे हम ऑब्जेक्ट को तैयार करते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो कोल क्या है बच्चों? कोल जो इस चैप्टर में देख रहे हैं नेम में, कोल एक मटेरियल है जिनसे हम कई सारी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, कई सारी चीज बनाते हैं, जैसे कोल टार, कोल कोक। क्लियर है? दूसरा है इसमें पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है बच्चों, ये भी एक मटेरियल है जिनसे हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या कोई पेट्रोकेमिकल को बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें पेट्रोल की या डीजल की, है ना, जो पेट्रोल डीजल हम किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए यूज करते हैं बच्चों, पेट्रोल डीजल गाड़ी में देते हैं, तो ये पेट्रोल डीजल किससे बनी होती है? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम। तो यहां पर पेट्रोलियम जो है ये क्या है? एक मटेरियल है। बात क्लियर हो रही है? और यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल बच्चों, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना, कोई सामान या वैसी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। क्लियर है? तो पेट्रोलियम क्या है बच्चों? वैसा फ्यूल्स, ईंधन जिनसे हम किसी भी चीजों को तैयार करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। क्लियर है यहाँ तक? तो अब बात क्लियर हो रही होगी कि कोल और पेट्रोलियम जो है इस चैप्टर का नाम, इसका मतलब क्या है कि कोल, पेट्रोलियम मटेरियल होते हैं जिनसे हम कई सारी चीजों को तैयार करते हैं। क्लियर है? अब मटेरियल जो होंगे, मटेरियल वो भी टू टाइप्स के होंगे। यहां तक नोट कर लिया? देखिए बच्चों, मटेरियल जो है वो भी टू टाइप्स के हैं। एक है नेचुरल मटेरियल, एक है मेन मेड मटेरियल। MEN, मेन मेन मतलब मानव, इंसान, मेड मतलब बनाया गया, मेन मेड मटेरियल। तो नेचुरल मटेरियल मतलब वैसा मटेरियल जो हमें नेचर से मिलता हो, है ना। इसमें लिखिएगा ऑब्टेनिंग फ्रॉम नेचर। वैसा मटेरियल जो हमें नेचर से मिलता हो, इस प्रकृति से मिलता हो। मेन मेड मटेरियल मतलब वैसा मटेरियल जो इंसानों ने फैक्ट्री में तैयार किया हो। ठीक है, तो कहाँ से मिलेगा ये? ऑब्टेन फ्रॉम
obtained from preparation in factory by man। तो इंसानों के द्वारा फैक्ट्री में तैयार करके हमें क्या मिलेगा, मैन मेड मटेरियल मिलेगा। और जो नेचर से मिलता है हमें वो नेचुरल मटेरियल है। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों, एयर, वाटर, ठीक है, हवा, जिस एयर में हम सभी रहते हैं अभी, है ना, जिस एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। तो एयर क्या है, नेचर से मिल रहा है डायरेक्ट हमें, है ना। तो एयर एक नेचुरल मटेरियल है, वाटर भी है। फिर हम बात करेंगे सॉइल की, मिट्टी, वो क्या है, नेचुरल मटेरियल। सनलाइट, सनलाइट, तो सनलाइट जो है, सन की लाइट, सूर्य से जो आ रही लाइट है वो क्या है, एक नेचुरल मटेरियल। फिर हम बात करते हैं जैसे कोल की, COAL, कोल, कोयला, है ना, ये कोल, ये भी क्या है, एक नेचुरल मटेरियल। पहले हमने क्या जाना कि कोल एक मटेरियल है। अब कोल के 2 टाइप्स हैं, ठीक, एक नेचुरल मटेरियल, मैन मेड। तो कोल किस में आएगा, नेचुरल मटेरियल में, ठीक है। फिर आता है बच्चों पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्या है, ये भी एक नेचुरल मटेरियल है। तो ये दोनों कौन सी मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल। फिर आता है बच्चों हमारा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। तो एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे क्या हैं, हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए हमने बोला नेचुरल मटेरियल। फिर इंसान के द्वारा तैयार किया गया, जैसे हमने बोला प्लास्टिक्स, ना। तो ये जो है, ये डस्टर किसने तैयार किया, इंसानों ने तैयार किया फैक्ट्री में। तो ये प्लास्टिक की बनी हुई है, एक क्या है, डस्टर है, ऑब्जेक्ट है, मटेरियल क्या है इसकी, प्लास्टिक। ये जो है मार्कर क्या है, प्लास्टिक की है। तो प्लास्टिक्स। दूसरा बच्चों सिंथेटिक, अच्छे से लिखेंगे, SSYN, सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। फिर है बच्चों ड्रग्स, DRUGS, ड्रग्स। तो ड्रग भी हो गया, ये क्या है, ये सारे के सारे प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, ड्रग्स, ये सब मेन मेड मटेरियल है। कैसे, तो प्लास्टिक से हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, बकेट हो गया, मग हो गया, कई सारी, टेबल, चेयर, तो ये मटेरियल है जिनसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि पॉलिस्टर की कपड़े, है ना, कपड़े बनाए जाते हैं, क्लॉथ्स बनाए जाते हैं इनसे। फिर ड्रग्स, ड्रग्स एक मेड मेड मटेरियल है, इनसे क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कौन सी, तो मेडिसिन बनाते हैं, दवाइयाँ। क्लियर यहाँ तक। चलिए, तो ऑब्जेक्ट और मटेरियल में डिफरेंस क्लियर हो रहा है बच्चों। तो ऑब्जेक्ट जिनसे बनी होती है उसको हम मटेरियल बोलते हैं, या मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ठीक। अब लिखिएगा रिसोर्स, RESOURCE, रिसोर्स, CE। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स का मतलब होता है बच्चों संसाधन। क्या होता है, संसाधन। मतलब इस इन्वायरमेंट में आप जहाँ रहते हो, अभी कि इन्वायरमेंट है, तो उसमें आप जो भी कुछ यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, वो सब चीज़ क्या कहलाता है, रिसोर्स। क्या कहलाता है, रिसोर्स। इसमें लिखिएगा एनीथिंग anythings which can be used in the environment is called resource, ठीक है, resource, full stop।
हमने बोला कि इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में आप जहाँ रहते हो वहाँ पर एनीथिंग्स यानी कुछ भी विच कैन बी यूज्ड इन द इन्वायरमेंट, यानी कुछ भी जो इन्वायरमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब संसाधन, ठीक है, जो हमारी जो कोई भी आवश्यकता है उसको क्या कर सके? पूरा कर सके, ठीक है। जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम वाटर का यूज़ करते हैं, है ना, पानी का यूज़ करते हैं, तो वाटर क्या है? एक रिसोर्स है। हम एयर का इस्तेमाल करते हैं, हवा, ऑक्सीजन के लिए, वो भी एक रिसोर्स है। क्लियर है? हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए, तो वो भी एक रिसोर्स है क्योंकि हम इन्वायरमेंट में उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पेट्रोलियम का हम पेट्रोल डीजल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो पेट्रोल और डीजल है वो क्या है? एक रिसोर्स के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो एक संसाधन है। तो रिसोर्स का मतलब जो हमारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। इसके होते हैं टू टाइप्स, ठीक। एक होता है बच्चों नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्स और दूसरा होता है मेन मेड रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या हो रहा है कि वैसा रिसोर्स जो नेचर में पाए जाते हैं। देखिएगा बच्चों इसमें, फाउंड इन नेचर, फुल स्टॉप। मेन मेड रिसोर्स का मतलब कि मेड बाय मैन, कहाँ? तो इन फैक्ट्रीज, ठीक है। तो जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी कारखाने हैं जहाँ कई सारे सामान बनते हैं, तो वहाँ पर इंसानों के द्वारा ये बनाए जाते हैं, उसको हम कहेंगे मेन मेड रिसोर्स, ठीक है। और एक है नेचुरल रिसोर्स जो नेचर में पाए जाते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड। एग्जाम्पल लिखिएगा इसमें, ई एक्स का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, ठीक है, फिर है सॉइल। तो एयर, वाटर एस से, सनलाइट एस से, सॉइल, ये चारों क्या हैं? एक नेचुरल रिसोर्स है ना। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, जैसे कि फायर, है ना। अब लेकिन फायर क्या है ना, हम नेचुरली उसको क्या करते हैं? अब नेचुरली वो किसी की मदद से जलते हैं। आग जो है किसी की मदद से जलते हैं, जैसे एयर में ऑक्सीजन है, फायर तो मौजूद नहीं है ना नेचर में, लेकिन हम उसे क्या करते हैं बच्चों? नेचुरल रिसोर्स से जला पाते हैं, ठीक है, इसलिए हम नहीं लिखे। लेकिन एयर जो है, एयर जो आप ले रहे हो सांसें, ऑक्सीजन, एयर, वो तो हर जगह है ना। एयर इज एवरीवेयर। पानी, वाटर, वो तो नेचुरली मिलेगा आपको। सनलाइट, सूर्य की जो लाइट है, किरणें हैं, वो एक नेचुरली पाए जाते हैं। सॉइल, मिट्टी, मिट्टी भी क्या है? एक सॉइल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। क्लियर है? मेन मेड रिसोर्स में जैसे कि हमने बोला कोल, कोयला, तो कोयला है जो बच्चों वो क्या है? एक मेन मेड। फिर हम बात करेंगे, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोयला नहीं बच्चों, इसी में कोयला होगा, जैसे कि इसी में लिखिए COL, कोयला। अब कोयला नेचुरल रिसोर्स कैसे हुआ? तो हम आगे पढ़ेंगे कोयले के फॉर्मेशन में, कोयला जो है वो नेचुरली पाया जाता है ना। फिर दूसरा है पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, PETROLEUM, पेट्रोलियम। अभी तक हमने क्या देखा कि जो कोल और पेट्रोलियम है वो एक मटेरियल है, कौन सी? तो एक नेचुरल मटेरियल है ना, जिनसे हम कई सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि कोल टार, कोक, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल। दूसरा हमने पढ़ा कि कोल और पेट्रोलियम एक रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि हम इनसे बनी हुई चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कौन सी रिसोर्स है, संसाधन? तो नेचुरल रिसोर्स है।
कोल एंड पेट्रोलियम। बात क्लियर यहां तक? मेन मेड रिसोर्स में बच्चों एग्जांपल लिखिएगा प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक्स की। तो जितने भी आप प्लास्टिक्स देखते हो ना, प्लास्टिक वो क्या है, एक मेन मेड रिसोर्स है, यानी इंसानों ने बनाया है। जैसे कि प्लास्टिक की आप जितनी भी बोतल देखते हैं, प्लास्टिक की बकेट बाल्टियां देखते हो, मग देखते हो, है ना, और भी कई सारे सामान जो प्लास्टिक से बने होते हैं, वो कौन बनाते हैं, इंसान, फैक्ट्री में। फिर है सिंथेटिक फाइबर्स, है ना। तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो भी क्या है, एक मैन मेड है, इंसान के द्वारा बनाया गया, है ना। मिक्सचर होता है, कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होता है इसका। क्लियर है यहाँ तक? तो रिसोर्स दो हो गए, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स। कोल पेट्रोलियम किस में आएंगे, नेचुरल रिसोर्स में। अब इस चैप्टर में बच्चों हम किस रिसोर्स की बात करेंगे, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो हम इसी की पूरी चैप्टर में बात करने वाले हैं कि नेचुरल रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनके अंदर पूरी डिटेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखेंगे बच्चों नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो है ना वो दो टाइप्स के होते हैं। इन एग्जॉस्टिबल, इन का मतलब होता है नहीं, एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जिसका इस्तेमाल हमने कर लिया। ठीक है, तो या फिर जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इन एग्जॉस्टिबल मतलब वैसा, वैसी चीजें बच्चों, समथिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड कम्प्लीटली, वैसी चीजें जिनका इस्तेमाल हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जॉस्टिबल मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका मतलब नहीं कर सकते, मतलब जिनका पूरी तरह से इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। यहाँ लिखेंगे इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, दूसरा होगा, दूसरा टाइप इसका EXHAUSTIBLE, एग्जॉस्टिबल। क्या पढ़ते हैं इसको, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में लिखिएगा कि इन एग्जॉस्ट इन एग्जॉस्टिबल means something which cannot be used up completely। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे इन एग्जॉस्टिबल वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इन एग्जॉस्टिबल का मतलब है कि समथिंग यानी कुछ भी, विच कैन नॉट बी यूज्ड अप कंप्लीटली, यानी वैसी चीज़ें कुछ भी जिनका हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन एग्जॉस्टिबल। सिर्फ इन एग्जॉस्टिबल का मतलब है ये। यहाँ जो वर्ड देख रहे हैं एग्जॉस्टिबल, इसका मतलब क्या है, इसके जस्ट अपोजिट, एग्जॉस्टिबल means something which can be used up
completely something which can be used up completely, यानी कि कुछ भी जिनका हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिबल। क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जिनका हम पूरी तरह से कंप्लीटली इस्तेमाल नहीं कर सकते, और एग्जॉस्टिबल मीन्स समथिंग विच कैन बी यूज्ड कंप्लीटली, जिसका पूरी तरह से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन पढ़ते हैं। अभी हमने एक इनएग्जॉस्टिबल एग्जॉस्टिबल का मतलब समझा, अब हम पढ़ेंगे इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स किसे बोलते हैं। क्या बच्चों, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स लिखेंगे इसमें THOSE, दोज मतलब वे सभी, मतलब कई सारे। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पर एस लगा देंगे तो लिखेंगे दोज, एस नहीं लगाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द। ठीक है, तो यहाँ हमने एस नहीं लगाया है, मतलब हम कोई एक, कई सारे अगर हम लिखना है, एस लगा देंगे तो मतलब हम कई सारे नेचुरल रिसोर्स, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, TH, बेसिक चीज़ें हैं, THOSE, दोज यानी वे सभी। तो दोज नेचुरल resources which are present in unlimited क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। अनलिमिटेड मतलब होता है जो लिमिट में ना हो, असीमित। अनलिमिटेड मतलब असीमित, लिमिटेड मतलब सीमित, अन का मतलब नहीं, मतलब असीमित। क्वांटिटी है, मात्रा है, अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर and which are not likely to be used, which are not likely to be exhausted। एग्जॉस्टेड मतलब जिसका पूरी तरह से हम इस्तेमाल कर लें, है ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है, विच आर नॉट लाइकली टू एग्जॉस्ट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक जो विच एंड विच कैन नॉट बी exhausted by human activities, ठीक है, are called inexhaustible natural resources। ठीक, तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है, तो वैसा नेचुरल रिसोर्स, वैसा प्राकृतिक जो है संसाधन बच्चों, नेचुरल रिसोर्स, जो कि इस नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब जिसकी मात्रा असीमित हो, वैसा नेचुरल रिसोर्स, और जो ह्यूमन यानी कि इंसानों के द्वारा जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं किया जा सकता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो वैसा रिसोर्स जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो, अनलिमिटेड मतलब बहुत मात्रा में हो। ठीक है, और बहुत मात्रा है इसलिए
इंसान उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल में बच्चों, जैसे सनलाइट, तो सनलाइट जो है कभी ख़त्म होती है क्या? सन से आ रही रोशनी कभी ख़त्म होती है? नहीं होते हैं ना। सनराइज यानी हर दिन जो है बच्चों, हर सुबह नई किरण, हर सुबह नई सुबह होती है जिसमें सूर्योदय होता है, सूर्य निकलते हैं ईस्ट से। तो सनलाइट वैसा नेचुरल रिसोर्स है जो असीमित है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, और इस्तेमाल जो है कोई भी इंसान इसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एयर की। तो क्या हम एयर का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं ना। उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर पाते हैं हम। ठीक है, तो एयर है हमारे आसपास में जो भरपूर है और कभी ख़त्म ना होने वाला है। तीसरा हम बात करेंगे वाटर की। अब जो आपके पास आसपास में जो आपके पानी है, जल है, जिसका आप इस्तेमाल करते हो, तो वो भी क्या है? असीमित है, अनलिमिटेड है आपके पास, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो सनलाइट, एयर, वाटर क्या है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो इनएग्जॉस्टिबल मतलब इनका हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए अभी तक। फिर सॉइल, मिट्टी की। ठीक है, सॉइल भी क्या है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो इनकी जो सप्लाई है ना, वो कभी बंद नहीं होने वाली, हम बार बार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो हमारी ये मतलब हमारी जीवन से लेकर के हमारी मृत्यु, मतलब हमारी अंत तक ये क्या होंगे? कभी समाप्त नहीं होने वाले। क्लियर है यहाँ तक? अब आप यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पर कोल पेट्रोलियम नहीं है ना। तो कोल पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन इनएग्जॉस्टिबल नहीं है, मतलब बहुत मात्रा में नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो वो किस में आएंगे? एग्जॉस्टिबल में। क्लियर है यहाँ तक? गर्मी बढ़ रही है बच्चों, और अपने पास एक वाटर बोतल आपको रखनी है पानी पीने के लिए। ठीक है, अधिकतर आप समय प्रयास कीजिए कि जैसे से गर्मी बढ़ रही है उसी तरह आप अपनी ज़्यादा धूप में ना जाएं। धूप में यदि जाएं तो छाता लेकर के, या फिर टोपी पहन ले करके, या फिर कोई भी ऐसे कपड़े पहने जिनसे आप पूरी तरह से ढके हो। ठीक है, तो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में दोपहर के समय ना निकले घर से बाहर, क्योंकि इस समय क्या होता है बच्चों, सन स्ट्रोक का भी समय हो सकता है। ठीक है, तो अपने आप को आपको किसी तरह से सुरक्षित रखना है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक बायोलॉजी का टर्म है बच्चों, खुद को जीवित रखना किसी भी परिस्थिति में। अब है, इसी में लिखिएगा एरो, देखिए कि देयर इज नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ inexhaustible natural resource in nature and can be used again and again। ठीक है, तो हमने बोला कि देयर इज नेवर, नेवर मतलब बिल्कुल नहीं, एंडिंग मतलब जो समाप्त हो सके, सप्लाई ऑफ इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का सप्लाई है बच्चों, जो हमें ये मिल रही है ये अभी, तो ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तो इसकी सप्लाई कभी भी बंद नहीं होगी,
और इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो आज आपने इस्तेमाल किया सनलाइट को, तो सन क्या दे रहे हैं हमें, लाइट दे रहे हैं, सनलाइट, है ना। तो जो हमें विटामिन डी मिलती है सुबह के समय, है ना, मॉर्निंग टाइम में 6 to 7, है ना, 7 to 8। तो जैसे हम एयर की बात करें, वाटर, पानी पीते हैं हम सभी, पानी, तो बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, दे लास्ट, ये क्या बच्चों, टी है, क्या है, टी है, कर्सिव है, THE है, दे लास्ट फॉर एवर, मतलब ये हमेशा सदा के लिए रहते हैं, इसी नेचर में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं बच्चों एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, एस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि कई सारे हम इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे हम, तो ये प्लूरल यूज कर लिया हमने, बोला दोज, THOSE, दोज यानी वे सभी नेचुरल resources which are present in limited quantity and in nature, and can be exhausted, ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों, used up completely। ये जो एग्जॉस्टेड का मतलब है क्या है, यूज्ड अप कंप्लीटली, जिसका हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके द्वारा, कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, चलिए। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स यहाँ तक समझ में आ रही है कि जिसका हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो लिमिटेड क्वांटिटी में हो, मतलब जिसकी मात्रा इस नेचर में बहुत ही सीमित हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स जैसे COAL, कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम, फिर हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, ठीक। फिर हम बोलते हैं बच्चों जैसे फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ्स, वाइल्ड लाइफ्स, वाइल्ड लाइफ्स। तो कोयला जो है
क्या है, कोयले की मात्रा सीमित है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, और हम सभी क्या करते हैं, कोयला का यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए हम आग जलाते हैं इस कोयले की मदद से। फिर कोयला का इस्तेमाल बच्चों कहाँ किया जाता था पहले, अभी जितनी भी इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी है, पहले कोयले का इस्तेमाल होता था, अभी भी कहीं कहीं होता है। तो कोयला जो है वो इंजन मतलब स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए होता था इंजन में ताकि ट्रेन क्या हो सके, चल सके, ठीक है। तो कोयला का इस्तेमाल वहाँ भी होता है। तो आज कोयले का इस्तेमाल लगभग बर्निंग के लिए किया जाता है, किसी चीज़ को जलाने के लिए, तो इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। फिर पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से हम पेट्रोल डीजल बनाते हैं, और हम जितनी कार बाइक गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पेट्रोल डीजल तो लगेगा, तो जितना हम यूज़ करेंगे उतना ही क्या होगा, ये समाप्त होते जाएगा। क्लियर, क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है ना। नेचुरल गैस, जितनी भी नेचुरल गैस हम यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग फूड, है ना, खाना बनाने, वो सब क्या है, लिमिटेड है। फॉरेस्ट, जितनी भी क्या है बच्चों, जंगल हैं, तो वो भी तो लिमिटेड है, वो भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। क्यों, कंस्ट्रक्शन की वजह से, बड़े बड़े फैक्ट्री बनाए जा रहे हैं, कहीं खाली जगह है, वहाँ पहले फॉरेस्ट जंगल थे, अब वो क्या हो रहे हैं, पूरे साफ कर दिए गए हैं और वहाँ पे एक बिल्डिंग बना दिया गया, ठीक। तो ये सब की वजह से भी वाइल्ड लाइफ, है ना, अब उतने जानवर, जंगली जानवर नहीं दिखते हैं, नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो ये सब बच्चों क्या है, ये सब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। क्यों, क्योंकि इसकी क्वांटिटी लिमिटेड है और इसको हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, कौन, हम सभी ह्यूमन एक्ट यानी कि मानव के द्वारा, ठीक है। स्टार देखिए लिखिएगा बच्चों कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड renewable source of energy, ठीक है। हमने बोला कि कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल, इसको क्या पढ़ते हैं, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या मतलब हुआ इसका, नॉन रिन्यूएबल मतलब कि जितने भी कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं नेचर में, है ना, मतलब इसकी क्वांटिटी नेचर में लिमिटेड है और उसका पूरा इस्तेमाल हम कर लेते हैं, इसलिए क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब ये दोबारा हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को हम दोबारा प्रोड्यूस या इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है। अब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से क्यों बोले इन तीनों को, चलिए लिखते हैं यहाँ पे। देखिएगा, बिकॉज ऑल कोल, पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो प्रेजेंट हैं अंडर द अर्थ, कोमा, कैन बी used up completely and no more supply of these fuels these fuels
फॉर नियर फ्यूचर। ठीक, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है कि ऑल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जितने भी कोयले हैं, पेट्रोलियम है या फिर नेचुरल गैस, कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? सबसे पहले कोयला जो है बच्चों, जो मिलता है, या पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? तो ये जमीन के अंदर में होते हैं। कहाँ होते हैं? इस अर्थ के जमीन के अंदर में। कैन बी यूज्ड अप कम्प्लीटली, इसका इस्तेमाल हम पूरी तरह से यदि कर लेते हैं तो नो मोर सप्लाई ऑफ दिस फ्यूल, ये एक तरह का क्या है? फ्यूल्स है, ईंधन है। फ्यूल मतलब ईंधन है। फॉर नियर फ्यूचर, तो ये अर्थ के नीचे होते हैं, पाए जाते हैं, और इनका जितना ज़्यादा इस्तेमाल हम करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा इसकी जो क्वांटिटी है घटेगी। तो इसकी सप्लाई जो है वो हमारे आने वाली फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाली जो है हमारे फ्यूचर के लिए वो नहीं बचेगी। तो ये संसाधन, ये नेचुरल रिसोर्स क्या है? बिल्कुल नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, है ना, क्योंकि ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं जैसे जैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये नियर फ्यूचर में नहीं मिल सकते। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फॉसिल्स। ये फॉसिल का मतलब क्या होता है? जीवाश्म। देखिएगा बच्चों, फॉसिल्स, फॉसिल्स जो है ये वर्ड का मतलब क्या है? FOSSILS। फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। मतलब जितने करोड़ों साल पहले जो भी प्लांट, पेड़ पौधे या एनिमल, जीव जंतु जमीन के अंदर, है ना, मर या यानी कि जमीन के अंदर में मर गए और दब गए जमीन के अंदर में, तो उनकी जो बची खुची की जो पार्ट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। लिखेंगे इसमें हम कि द रिमेन्स ऑफ प्री, प्री का मतलब होता है पहले, हाइफन हिस्टोरिक। हिस्टोरिक मतलब बहुत पहले के समय की बात। प्लांट्स, तो बहुत पहले की क्या? प्लांट, पेड़ पौधे, एंड एनिमल्स बरीड विच, इसलिए कि विच, BURIED, BURID, बरीड मतलब दबे हुए हैं। कहाँ? तो अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो is called fossils। ठीक है, फॉसिल्स। तो देखिए हमने बोला कि जितने भी रिमेन का मतलब बचे खुचे, किसकी? तो प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जो विच बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इज कॉल्ड फॉसिल्स। मतलब कि बच्चों, वैसे प्री हिस्टोरिक मतलब बहुत पहले के समय के प्लांट या एनिमल जो मर गए और मर के जमीन के अंदर में करोड़ों वर्ष पहले दब गए। ठीक है, तो उनकी जो बचे खुचे भाग होंगे उसको रिमेन्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे हम? फॉसिल्स। यानी कि मरे हुए प्लांट, एनिमल जो जमीन के अंदर बहुत पहले मरे हुए, करोड़ों वर्ष पहले जो जमीन के अंदर में दबे होंगे, तो उनकी जो बचे कुचे जो रिमेन्स, बचे कुचे पार्ट, जिनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। ठीक है, तो ये फॉसिल्स बोलेंगे उनको, मतलब प्लांट मरे मरे हुए, दबे हुए जमीन के अंदर में जो प्लांट एनिमल है उनकी जो बचे खुचे पार्ट को हम फॉसिल्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब है फॉसिल फ्यूल किसे बोलते हैं? तो फॉसिल फ्यूल, फ्यूल का मतलब क्या होता है? ईंधन।
फॉसिल मतलब यही बचे खुचे पार्ट। तो अब ये बचे खुचे पार्ट क्या होते हैं बच्चों, धीरे धीरे क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, किसमें, फ्यूल में, ईंधन में, जिसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ लिखिएगा फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, द फ्यूल formed by chemical effects of heat, pressure and bacteria on remains, ऐसे लिखिए ऑन बरीड, बरीड मतलब क्या होता है, दबे हुए, रिमेन्स बचे खुचे जो पार्ट है, बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ठीक, तो बच्चों फॉसिल का मतलब होता है बचे खुचे पार्ट, लेकिन फॉसिल फ्यूल का मतलब है जीवाश्म ईंधन। मतलब हम इस फॉसिल्स, ये फॉसिल क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे फ्यूल में बदल जाता है। कैसे बदलता है आगे देखेंगे हम। द फ्यूल फॉर्म्ड बाय केमिकल इफेक्ट्स ऑफ हीट, प्रेशर एंड बैक्टीरिया ऑन बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब जो प्लांट एनिमल बचे कुचे पार्ट जो जमीन के अंदर दबे हुए थे, पहले से दबे हुए हैं, वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया, यह अंदर टेम्परेचर हाई होने की वजह से हीट हुआ, प्रेशर की केमिकल इफेक्ट्स की वजह से जो फ्यूल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हम देखते हैं कि आखिर फॉसिल फ्यूल बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब प्लांट एनिमल मरे कैसे, बहुत साल, करोड़ों अरबों साल पहले। तो बच्चों कोई बाढ़ आ गए, है ना, फ्लड आ गया, या फिर अर्थक्वेक, है ना, भूकंप आ गई, या फिर सूखा पड़ गया, है ना, सूखे से भी मर जाते हैं प्लांट, वैसे भी एनिमल भी। या फिर बच्चों अचानक से आंधी तूफान, है ना, इस तरह से कोई चीज़ आई, तो उसमें क्या हो गए, जो भी प्लांट गिर गए, झड़ गए, या एनिमल उसमें मर गए, तो वो धीरे धीरे क्या हो गए, जमीन के अंदर में दबे चले गए, दब गए। अब एनिमल जब दब गए तो उसके बाद क्या होगा, उसी से बनता है फ्यूल्स। स्टार देखिए, लिखिए फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल, फ्यूल में कौन कौन आएगा, जैसे बच्चों कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब के सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। मतलब मरे हुए प्लांट एनिमल जो हैं जमीन के अंदर दबे हुए हैं, उनके बचे हुए पार्ट से ही क्या बन गया है, फ्यूल, ईंधन बन गया। तो वो ही बन गया क्या, कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, इसमें पहला दीजिएगा, पहला पॉइंट कि प्लांट्स, हम अभी क्या देख रहे हैं कि फॉसिल से फ्यूल कैसे बन रहा है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स, प्लांट एंड एनिमल्स which died millions of years ago and buried, B-U-R-I-E-D, buried मतलब दब गए, deep in the earth। तो वैसे प्लांट, पेड़ पौधे या एनिमल, जीव जंतु
विच डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, करोड़ों साल पहले वो जो दब गए मरे हुए प्लांट एनिमल जो जमीन के अंदर में चले गए, ठीक है, बरीड डीप इन द अर्थ, जो जमीन के अर्थ के बहुत गहराई तक नीचे तक चले गए। जैसे बच्चों डायनासोर के सुनते होंगे, फॉसिल्स देखा गया है ना, मतलब उसकी जीवाश्म बचे कुचे पार्ट जमीन के अंदर से निकाला गया। और भी कई सारे एनिमल प्लांट होते हैं। दूसरा क्या है, अब चल गए है ना, जैसे कोई प्लांट है एनिमल वो जमीन के अंदर में गए तो दे गॉट कवर्ड विद ये कवर हो जाएंगे सेडिमेंट्स, ठीक है। सेडिमेंट क्या होता है, तो लाइक MUD मड, मतलब जो भी बालू है बच्चों है ना, मिट्टी है, मड एंड सैंड, जो बालू मिट्टी है उनसे क्या होंगे, वो कवर हो जाएंगे एंड अवे फ्रॉम रीच ऑफ एयर, ठीक। तो सपोज बच्चों कोई पेड़ है या ट्री है, आंधी तूफान आए या फिर कहीं सूखा हुआ है ना, जोर का अर्थक्वेक भूकंप आया, धीरे धीरे बच्चों ये या आंधी तूफान ने इस पेड़ को उड़ा करके लेके चले गया कहीं, ठीक है, बहुत साल पहले, ठीक। तो कहीं लेके गया तो ये सपोज जमीन है, तो जमीन में ये जो प्लांट ट्री है ये धीरे धीरे क्या होने लगे, इसमें दफना गए, मतलब अपने आप जो है इस जमीन के अंदर में चले गए, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता तो ये जो पेड़ यहाँ से उखड़ गए वो जा करके कहाँ चले आए, इस जमीन में, है ना, यहाँ पर दब गए। अब इस जमीन के ऊपर से जो मिट्टी जो बालू होंगे वो सब क्या होंगे, वो धीरे धीरे इसके ऊपर आने लगेंगे, है ना, मिट्टी बालू सारी चीजें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो मड और सैंड से कवर हो जाते हैं, उसको हम सेडिमेंट बोले। अब जैसे जैसे ये मिट्टी और बालू से ये जो हमारा सैंड है, बालू है, मिट्टी है प्लस मड है, तो धीरे धीरे इसके ऊपर आने लगे। इससे क्या होगा, अब जैसे किसी चीज़ के ऊपर मिट्टी बालू डालते हैं तो वहाँ एयर जो है बच्चों की कमी हो जाती है, एयर की कमी हो जाती है, क्योंकि एयर जो हर जगह है ना। तो अब जैसे जैसे इस पे बालू मिट्टी आएगा, सैंड और मड, धीरे धीरे यहाँ एयर की कमी होगी, तो एयर से ये दूर हो जाएंगे। अब एयर के अब्सेंस में ये मिटा दो बच्चों, ये स्टेप, अच्छा यहाँ इन एब्सेंस ऑफ एयर कोमा, यही चीज है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ हीट कोमा प्रेशर एंड बैक्टीरिया, कहाँ पर, हीट प्रेशर एंड बैक्टीरिया ऑन buried remains ऑफ के बाद यहाँ लिखता हूँ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कन्वर्टेड, ऐसे लिखिए कन्वर्टेड इनटू, इसमें बदल गए फॉसिल फ्यूल्स, FUELS, फ्यूल, F को अच्छे से लिखेंगे फ्यूल्स। तो पहला तो जितने भी बहुत साल पहले जो मरे हुए प्लांट एनिमल जो जमीन के अंदर में दब गए, ठीक है, वो क्या होने लगे, धीरे धीरे कवर होने लगे बालू में, यानी कि सैंड से और मड मिट्टी से। साथ ही उसमें एयर से वो दूर हो गए, है ना, वहाँ एयर की कमी हो गई। अब एयर की एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर,
जब इसमें एयर की कमी हो गई बच्चों, ये कोई प्लांट हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकते हैं, कहाँ पर ये जमीन के अंदर में जो दब गए, ठीक है। तो अब केमिकल इफेक्ट्स होगा किसका, हीट का, क्योंकि बच्चों जमीन के अंदर में दबे हुए हैं, तो कोई चीज़ें दबे होते हैं तो वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, हाई, हीट बढ़ जाता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ पे, बैक्टीरिया वहाँ आने लगते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एवरीवेयर। बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो तो होंगे। और हम पढ़े थे बच्चों, डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा, मतलब कोई मरा हुआ चीज़ है उस पर क्या होते हैं, बैक्टीरिया उसको खाने लगते हैं, उस पर अटैक करते हैं खाने के लिए। तो ये चीज़ मरे हुए चीज़ें, दबे हुए चीज़ें, अंदर में बैक्टीरिया होंगे, तो यहाँ पर आएंगे वो बैक्टीरिया, और कहाँ पर आएंगे, तो बरीड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यही जो दबे हुए प्लांट एनिमल उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू फॉसिल्स फ्यूल के रूप में, ठीक है, किसमें बदल देंगे, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। क्लियर हो रहा है कैसे हो रहा है ये, जैसे कि इसी फॉसिल फ्यूल, जैसे कि कोयला बच्चों, और पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। तो कोयला जो आप देखते हो, कोयला ब्लैक कलर, ब्लैक इसमें, वो क्या है, बहुत साल पहले बच्चों वो दबे होंगे कोई प्लांट, है ना। अब एक चीज और यहाँ तक नोट कर लिया, अच्छा इसी के आगे लिखिएगा, स्टार देखे, बरीड रिमेन्स ऑफ लार्ज, LARG, लार्ज लैंड प्लांट्स converted into COAL, coal, and tiny marine plants and animals convert या converted into petroleum, पेट्रोलियम। अभी हम जो कोयला देखते हैं वो कैसे बना, तो वही जो बड़े बड़े बड़ी रिमेन्स ऑफ लार्ज लैंड प्लांट, तो बड़े बड़े जो जमीन पर जो पेड़ थे पहले, करोड़ों वर्ष पहले, वही जो दब गए, मर गए, वो चले गए जमीन के अंदर, वो क्या हो गए, वो कन्वर्ट हो गए कोयला में। साथ ही ये तो जमीन वाले प्लांट थे, अब जो मैराइन है, मैराइन मतलब होता है समुद्री, तो समुद्री जो प्लांट है, पेड़ पौधे या एनिमल, समुद्र के अंदर मेरा जो है, समुद्र में साइड में समुद्र में रहने वाले वो जो प्लांट है, एनिमल है, वो छोटे छोटे प्लांट और एनिमल जो मैराइन है, समुद्री है, वो किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में, ठीक है। अब पेट्रोलियम से क्या बनाते हैं, पेट्रोल और डीजल। तो बात क्लियर हो रही है, कोल किससे बना है बच्चों, कोयला बना है लार्ज लैंड प्लांट के दबने से, और जो मैराइन प्लांट एनिमल है उसने क्या हो गया, वो चले गए, खत्म हो गए, वही बन गए पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो हो रहा है बहुत पहले हो रहा है ना, तो ये क्या है, पहले से प्रोसेस है ये, तो ये इसकी क्वांटिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी, इसलिए क्या बोला हमने, इसको एग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्सेस। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।